सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। बेसिकली आज का मार्केट अच्छा भी था, ख़राब भी था। लाइक एज प्रीवियस डे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मैंने दिखाया भी था, बट ये भी बताया था कि ग्रो में एक इशू तो हो रहा है जिसके कारण मैं प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। ठीक है, हुआ क्या? सो बेसिकली आज का मार्केट कैसा था कि मार्केट तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइप पे सही था। क्यों सही था? पोर्टफोलियो की तो वॉट लगी हुई थी, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था, लेकिन जो पोर्टफोलियो था वो कम्प्लीटली डाउन साइड था, कम्प्लीटली उसके लगे हुए थे कि लग रहा था कि बैक टू बैक गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, पोर्टफोलियो गिरे जा रहा है, इंडेक्स उठे जा रहा है, ऐसा हो रहा था। तो भले वो बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, कुछ स्टॉक्स थे जो स्टेबल थे, अपसाइड में थे, बाकी तो अच्छे खासे 70-80% डाउन में ही थे। तो हुआ क्या, आज एक्सपायरी था। ठीक है, मॉर्निंग से प्लान था मेरा कि एक्सपायरी के दिन आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी करूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट का कुछ सीन सही नहीं है। पोर्टफोलियो कुछ अलग बिहेव कर रहा है, मार्केट कुछ अलग बिहेव कर रहा है। तो लाइक मैंने एक स्टोरी भी डाला था कि रूल्स मीन्स रूल्स होता है, रूल्स ब्रेक किए तो मार्केट आपको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे गाइस हुआ क्या कि मेरा ट्रेड चल रहा था, एक्सपायरी था, मॉर्निंग ट्रेड अच्छा हुआ, सुबह सुबह एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। क्यों? गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो मार्केट वापस रिवर्स हो रहा था, मतलब अपने गैप को फिल कर रहा था अपसाइड जाके, तो मैंने वहाँ पे कॉल का ट्रेड लगाया था। एक प्रीमियम था, दूसरा प्रीमियम था, सिंगल लॉट था। ठीक ठाक 800 के राउंड मिला मुझे। उसके बाद और भी मूवमेंट हुआ, बट मेरे हिसाब से वो उतना मूव बुक हो चुका था। ठीक है, ट्रेलिंग ग्रो में बताया कि ट्रेलिंग इशू नहीं हो, बहुत मुश्किल है, बड़ा लैग करता है उसमें। आप पीएनएल अपडेट करते हो बार बार रिलोड करके, करेंट टाइम में नहीं चल पाता, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा लेट नाइट वर्क कर रहा था, तो फिर वो ट्रेड ख़त्म किया, फिर सो गया, फिर उठा, फिर बैठा, तो देखा मैं कि एक्सपायरी का मूव है। अगर मार्केट ये डिप रेंज तोड़ता है ऊपर की साइड तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। निफ्टी तो चल ही रहा था, ऑल टाइम हाई को लगा ही रहा था, तो मुझे लगा कि अच्छा मूव मिल सकता है। तो हुआ कि मैंने वहाँ पे ट्रेड पंच मारा, बैंक निफ्टी में कॉल मारा, SL8 पुट, फिर मुझे लगा रिजेक्शन होगा, SL8, फिर वापस मैंने कॉल लिया। ठीक है, कॉल लिया तो मैं जो भी ट्रेड कर रहा था अब 800 रुपये के, उस 800 रुपये में ही करने वाला था। अब हुआ क्या कि मैंने क्वांटिटी लिया 150 के राउंड, ठीक है, बैंक निफ्टी में, और उस क्वांटिटी में मेरा प्रॉफिट गया, स्पाइक में गया। स्पाइक में इमीडिएटली निकलना भी होता है, और मुझे एक स्पाइक का ही वेट कर रहा था कि ये स्पाइक मारेगा और मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये ग्रो में जब तक मैं निकलने का ट्राई किया, तब तक ये है तुरंत लैग करना चालू कर दिया। मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आई अपलोड, तो कुछ ऐसा हुआ। सो फटाफट देखते हैं ऑन डिस्प्ले की क्या है क्या नहीं, कैसे क्या हुआ था। एंड जो मेरा आज लॉस साइज है, मैं अभी रात का 1 बज रहा है, तो वो ग्रो में 1 बजे के अराउंड PNL पूरा अपडेट हो जाता है, पोर्टफोलियो जो है वो क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अदरवाइज मेरा जो लॉस हुआ था वो 5000 का हुआ है आज। ठीक है, लाइक जो 800 का प्रॉफिट था उसको भी लेके 5000 का टोटल नेट लॉस हुआ है। तो आई शो यू ऑन डिस्प्ले व्हाट आई हैव डन, क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या हुआ। सो टेक इट पॉजिटिवली, एंड मैं तो पॉजिटिवली ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर निगेटिवली लिया तो और भी माइंडसेट खराब। सो लेट्स कम द सो गाइज लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको 15 मिनट करूँगा, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, आज का मार्केट पहला एक ये हुआ जो रिकवरी हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये रिट्रेस हुआ, और रिट्रेस पे ही मैं यहाँ पे निकलने का ट्राई किया था। अब लेट्स कम टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, मैं 1 मिनट पे ही कर रहा। तो मॉर्निंग का जो मेरा ट्रेड था, ठीक है, मॉर्निंग का जो ट्रेड था मेरा वो ये था, जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके ये जो निकला ना, यहाँ तक मैं यहाँ लिया था, यहाँ से यहाँ तक तो वेट किया, लेकिन उसके बाद ये कैचअप नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि मैं इसका टारगेट लेके चल रहा था, तो यहाँ तक कैच हुआ। सो फिर यहाँ इसके ऊपर गया, तो फिर यहाँ इसके ऊपर गया, और इसके बाद ये फिर तो मैं सो गया था, फिर यहाँ पे पूरा होल्ड चल रहा था। देन यहाँ पे वापस एक मुझे ट्रेड मिला कि इस जगह पे सपोर्ट लेके अगर ये रेंज क्लियर करता है तो निकलेगा। ठीक है, 48,100 चल रहा था, निकला तो 48,200, 300, 400 के राउंड जा सकता है। तो हुआ क्या कि जो अपना सुबह कॉल था, ठीक है, 49 पे मैंने बाय किया था, 47,900 15 क्वांटिटी, अगेन अनदर प्रीमियम आफ्टर 6 मिनट के गैप पे 122 पे 15 क्वांटिटी, इसको सेल किया 138, इसको सेल किया 70, 800 के राउंड का प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हुआ कि 38, एक और ट्रेड लिया, फिर 38 में बाय किया, 55 में सेल किया। इवन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, लेकिन बहुत कम के
क्योंकि सारे देखो, आप सारे देखोगे ना स्टॉप लॉस पे ही लगा है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ तो 55 पे फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर बाई किया 57, एक स्टॉप 53, फिर 30 पे सेल हुआ, मतलब लॉस होना यहाँ से चालू हुआ। अब देखो टाइम देखो, ये ठीक है 9 PM तक प्रॉफिट, ये 1 PM से लॉस होना चालू हुआ। एंड द सेकेंड बिग मोस्ट रीज़न जो है इन ट्रेडिंग कम्युनिटी है कि वो ओवर ट्रेडिंग। एंड ओवर ट्रेडिंग आदमी जब कंट्रोल नहीं करता है तो कोई भी हो, कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, कुछ भी हो, उसको भले उसके वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, लगनी तो उसकी है ही, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे ग्रीड, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, यहाँ पे बहुत सारा फोमो ऑब्वियसली सबके साथ क्रिएट होता है, तो हमें उससे ही निकलना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बार माइंडसेट सेम ना हो, लेकिन जब सेम रहता है तो उसमें हम लोगों ने कितना बनाया वहाँ पे मेनली डिपेंड करता है। तो पोर्टफोलियो के भी आज अच्छे खासे लगे थे। फिर देखो आप यहाँ पे बैक टू बैक 53 पे 30 पे स्टॉप लॉस हिट, इस पे सारे मेरे स्टॉप लॉस ही थे, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कहीं पे ऐसे बैठ के वेट नहीं किया। यहाँ पे देखो ये फिर ठीक है बाई किया 137 पे, 149 पे, फिर 60 पे, मतलब कंप्लीटली, फिर 40 पे लिया, 49 पे स्टॉप लॉस, बैक टू बैक एसएल हिट हुआ, बैक टू बैक 5000 पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे 150 क्वांटिटी था, ठीक है। 25 पे बाय हुआ था 5 पे, क्योंकि ये जो ट्रेड था ये बेसिकली मेरा जो ट्रेड था 0-0 ट्रेड के फेवर में था। अगर चलता तो बहुत बढ़िया, नहीं चलता तो एक सिमिलर नॉर्मल लॉस देके मैं निकल जाता। बट यहाँ पे ये ले लिया अच्छे खासे से, और मुझे मौका मिला भी, बट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे मौका मिला भी बट मैं निकल नहीं पाया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हुआ क्या था बेसिकली। तो मैं इसका वेट कर रहा था, ये जो है ना, ये मैं इसका वेट कर रहा था कि अगर ये क्लियर करता है, देखो आप पोजीशन नहीं दिख रहा ना आज का, ये क्लियर करता है ना अगर, तो मैं यहाँ पे, अगर ये क्लियर करता है तो मैं यहाँ पे ये जो ट्रेड है यहाँ पे ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है, ये हुआ नहीं, जिसके कारण यहाँ पे ये एक स्पाइक, 2 स्पाइक, मतलब स्पाइक ही दे रहा था, उसके बाद बैक ड्रास्टिकली गिरा नीचे। पुट जो ओआई वगैरह था वो भी डोमिनेशन में था, बट स्पाइक दे के नीचे गिरा। तो और ऑब्वियसली ये ट्रेड मैं कैच कर सकता था, बट एज अ नॉर्मल बिहेवियर आप देखो कि जब आप 5000 का ऑलरेडी बुक कर चुके हो लॉस, एक अच्छा खासा अमाउंट, देन आप दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप उसको रिकवरी और ग्रिड में जाओगे तो आप क्या पता दूसरा भी ट्रेड लॉस में दे दो, छोटा प्रॉफिट निकले, पता चला। तो इसलिए पहले स्टॉप, क्योंकि जब किसी आदमी का लॉस हो रहा होता है, इवन वो 5000 पे होता है, ठीक है, और उसको पता होता है, वही आदमी फिर लॉस करके 50,000 पे चला जाता है, सेम पर्सन, कुछ फर्क नहीं होता है। फर्क यही होता है कि वो आदमी कंट्रोल खो देता है। तो अगर आपका लॉस हुआ है और आपको लग रहा है कि कहीं तो गड़बड़ हुआ है, अगर गड़बड़ हुआ है स्टॉप इट, उसी जगह रोक दो, बाद में हो जाएगा फ्रेश माइंड के साथ, बट उसमें ट्राई एंड टेस्ट मत करो। सो दैट्स द पॉइंट। एंड इफ़ आई टेल यू, लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो हीट मैप में क्या चल रहा है मार्केट का हाल, देखो हीट मैप कम्प्लीटली रेड थे, ठीक है। अभी तो क्लोजिंग तक पॉजिटिव भी हुआ है बहुत सारा सेक्टर, बट सुबह पूरा रेड था। अभी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो आई होप कल का मार्केट थोड़ा सही होगा। अभी तो ये 400 प्लस था, लाइक 200 अराउंड प्लस था, बट अभी 39 पे आया हुआ है। सो या दैट्स द ओनली थिंग, एंड आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। सो गाइज आज का कुछ ऐसा लॉस डे था, ठीक है। बस लॉस डे से अच्छा भी था कि लर्निंग डे था। एंड या दैट्स ओके, लॉस होता है, ठीक है, लॉसेस होते हैं, बट लॉसेस तो आज तक होते आ रहे हैं, लॉसेस तो हो ही रहे हैं। अब उसको मिनिमाइज कैसे करना है, इस पे काम करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट में पैसा बनेगा, अलग अलग तरीके से बनेगा। फाइनेंस बहुत बड़ा फील्ड है, आप फाइनेंस में बहुत आगे तक जा सकते हो। फाइनेंस इज़ नॉट ये फाइनेंस में जो लोग हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे जाके स्टक्ड हुए हैं, ये बहुत ही लिमिटेड है। फाइनेंस एक्चुअली बहुत बड़ा वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और स्टॉक मार्केट से भी बड़े बड़े कैटेगरीज हैं। सो यहाँ पे लोग को क्या है कि ये कुछ बहुत लिमिटेड माइंडसेट में लोग चल रहे होते हैं। सो क्योंकि क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो फाइनेंस में, तो फाइनेंस बहुत है। आज अगर कोई कंपनी एक फाइनेंस कंपनी बना देते हैं, कोई ब्रोकरेज कंपनी बना देता है, वो भी फाइनेंस में, वो भी स्टॉक मार्केट में, कोई ब्रोकरेज बना रहा है, कोई आप समझो कोई टूल्स बना रहा है, कोई एक प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है इन द सेंस ऑफ फीचर्स टूल्स, ठीक है, कोई मार्केट को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। सो मार्केट में कैटेगरीज बहुत डिवाइडेड है, ठीक है। ट्रेडिंग भी है, लेकिन पैसा हर जगह बनता है।
इट्स मैटर कि आप पैसा किस मतलब टाइम फ्रेम पे बना रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे बना रहे हो, कितने ड्यूरेशन में कितना बना रहे हो। फर्क यही होता है कितने परसेंटेज में बना रहे हो और कितने टाइम तक बना रहे हो। तो ये है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा लर्निंग मतलब जो लॉसेस अवॉइड करने का थोड़ा आइडिया मिला होगा कि क्या अवॉइड कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन स्पाइक्स पे नहीं जाना है, जब तक लिमिट ना निकले नहीं ले सकते। अच्छा डीमेट यूज़ करो जिसमें ग्लिचेस कम हो। एंड दूसरी बात कि अगर आप मैं तो प्रेफर यही करता हूँ, मेरे दोस्त होते हैं मुझे फ़ोन करते कि एक्सपायरी, तो मैं उनको इवन ट्राई करता कि भाई एक्सपायरी के दिन अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी देता तो निफ्टी में ट्रेड कर ले, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना एक्सपायरी में लग जाता है। सो दैट्स द ओनली रीज़न। एंड एक और रीज़न आपको पता चल गया होगा कि ओवर ट्रेड सही है, ठीक है, ओवर ट्रेड सही है, बट डिपेंड करता है कि आप किस माइंड ऑफ व्यू से कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिवली कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हो निगेटिवली कर रहे हो तो ये आपको बर्बाद कर सकता है। सो दैट्स द पॉइंट। एंड इससे आपको बहुत थोड़ा लर्निंग मिला होगा। सो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।